Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, everyone? I hope all of you are doing good. So, today it's going to be the second lesson of articles. In earlier lesson, I have discussed with you the usage of a and an, and as we are just going to have a recap of that here. First sentence over here that I have for you is going to be just a recap of the previous lesson. Although today's topic is going to be of the. So let's start. Look at the first sentence over here. Number one sentence here is, are you looking for a job? Now, if I'm using here so I'm using it because I'm talking about something generally, right? I'm just talking about a job in a general sense. That are you looking for a job? तो मतलब मैं एक जनरल अंदाज में पूछ रही हूँ किसी से कि क्या तुम्हें कोई जॉब की ज़रूरत है, राइट? कोई भी जॉब. Now, if you look at the example number 2, did you get the job I told you about? अब इस एग्जाम्पल के अंदर मैं किसी भी जॉब की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैंने दा यूज़ किया है. और दा को मैंने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर मैं स्पेसिफ़िक जॉब की बात कर रही हूँ, एक ख़ास जॉब की बात कर रही हूँ कि कोई एक मखसूस जॉब जो कि अगर उस पर्सन को मैं चाहती थी कि वो अप्लाई करे, उसके लिए वो जॉब से मिले. सो आई हैव रिटन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक जॉब हियर. So, did you get the job I told you about? I'm talking about a specific job, so it's not something in general. So that's why we are using the here. Again, this is a door. There is a door at the end of corridor. So a door is a general idea. एक जनरल आइडिया आपको देता है, लेकिन जब मैं यूँ बोलती हूँ कि कुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर, तो इस सेंटेंस के अंदर द डोर जो है ये एक स्पेसिफिक डोर की बात कर रहा है, यानी किसी ख़ास डोर की बात कर रहा है, किसी ख़ास दरवाजे की हम बात कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी उस रूम का एक ही डोर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. That's why it's not in general, it is talking about something in specific, right? So number 5 is, sugar is bad for your health. Now here sugar is used in a general sense, okay? एक आम तौर पे बात की गई है कि शुगर हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है. And if you look down the second example here, could you pass me the sugar please? अब यहाँ पे मैंने दा यूज़ किया है क्योंकि मैं उस शुगर की बात कर रही हूँ प्रॉबेबली जो उस टेबल पे है उस टाइम पे, या उस जो भी खाने की जगह जहाँ बैठे हुए हैं, प्रॉबेबली इफ़ इट्स अ टेबल और इवन इफ़ इट्स ऑन द फ्लोर, तो वहाँ पे जो भी सामने शुगर अवेलेबल है उस वक्त हम उसकी बात कर रहे हैं. सो हम जनरल सेंस में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं उस शुगर की जो कि टेबल के ऊपर है. I've written both examples separately so that you can see the difference in sentences. If you look at the first sentence here, I like talking to people. Just a general sense, give you a general idea that what you like. I like talking to people, okay? Now, sentence similar to this one is, I like talking to the people who are good listeners. Now here I am explaining the kind of people that I want to talk to or I like to talk to, right? This is not talking in general. मतलब इस सेंटेंस में हमने अमूमी तौर पे एक बात की है, जनरली बात की है कि जी मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है. यहाँ पर हमने उसको डिस्क्राइब किया है कि हमें किस तरह के लोगों से बात करना अच्छा लगता है, तो मैंने लोगों को एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, पीपल हु आर गुड लिसनर्स. तो दैट्स वाई मैं उसे द के साथ यूज़ करूँगी, द पीपल हु आर गुड लिसनर्स. ये नहीं कि मैं बोल दूँ बस आई लाइक टॉकिंग टू पीपल हु आर गुड. नो, आई लाइक टॉकिंग टू द पीपल. मुझे उन लोगों से बात करना पसंद है जो कि गुड लिसनर्स हैं. नाउ नंबर 2, डू यू लाइक ब्लैक कॉफ़ी? यहाँ पे सिर्फ जनरली एक बात हो रही है, एक जनरल क्वेश्चन पूछा जा रहा है. नाउ गो टू द नेक्स्ट वन, द कॉफ़ी वी हैड लास्ट नाइट वाज ग्रेट. द कॉफ़ी वी हैड लास्ट नाइट, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है मैं किस किस्म की कॉफ़ी की बात कर रही हूँ, कि वो कॉफ़ी जो हमने रात को पी थी वो ज़बरदस्त थी, दैट वाज ग्रेट. सो द कॉफ़ी वी हैड लास्ट नाइट वाज ग्रेट. अच्छा, दा को एक चीज़ ये भी ध्यान में रखें कि दा जो है ये बिल्कुल उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं जैसे आप दिस या दैट को किसी सेंटेंस में कर लेते हैं, किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए. अगर हम बात करें कि ओके आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, द बॉय वॉज पुअर,
वो लड़का पुअर था, तो दा उसमें बिल्कुल वही काम करेगा जैसे दैट करता है, तो यहाँ पे भी दा का काम दैट वाला ही है। द कॉफ़ी, वो कॉफ़ी जो हमने पी थी, दैट वॉज ग्रेट, राइट। चिल्ड्रन लव टू प्ले, ये एग्जाम्पल अगर आप समझ जाएं तो आपको बिल्कुल ये आइडिया क्लियर हो जाएगा कि ये एक कॉमन जनरली बोला गया सेंटेंस है। बच्चों को खेलना पसंद है, चिल्ड्रन लव टू प्ले, एनी चिल्ड्रन, कोई भी चिल्ड्रन, सब बच्चों को खेलना पसंद होता है, राइट। तो हम जनरली बात कर रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो मैं यहाँ पे जनरल सेंस में बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोई मखसूस बच्चों की बात कर रहे हैं। शायद कहने वाला अपने बच्चों की बात कर रहा है कि मेरे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, या किसी ख़ास ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन जिनकी हम बात कर रहे हैं कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं। सो ये कोई मखसूस बच्चों की बात हो रही है, जनरली बात नहीं हो रही। दैट्स वाई यहाँ पे हम द चिल्ड्रन लगा रहे हैं। यहाँ पे हमें दा लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जनरली बात हो रही है, ठीक है। नंबर 4 इज़ आई नीड टू सी अ डेंटिस्ट। अब यहाँ पर मैंने आ भी यूज़ किया है, तो ऑब्वियसली इसे समझ आ जाना चाहिए कि ये जनरली बात हो रही है इसमें। आई नीड टू सी अ डेंटिस्ट, मुझे एक डेंटिस्ट को दिखाना है या मुझे एक डेंटिस्ट के पास जाना है। तो आई हैव एन अपॉइंटमेंट टू सी द डेंटिस्ट टुडे, आज मेरी अपॉइंटमेंट है डेंटिस्ट को दिखाने के लिए। अब यहाँ पर द डेंटिस्ट क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि अपॉइंटमेंट आपने ली है तो वो कोई स्पेसिफिक डॉक्टर की बात हो रही है ना, जिसकी अपॉइंटमेंट ली हुई है। तो इसलिए ये कोई भी डेंटिस्ट नहीं है कि किसी भी डेंटिस्ट के पास उठ के चले जाएंगे, बल्कि दिस इज टॉकिंग अबाउट समवन पर्टिकुलर हियर, अ पर्टिकुलर डेंटिस्ट, अ स्पेसिफिक डेंटिस्ट। सो आई हैव एन अपॉइंटमेंट टू सी द डेंटिस्ट टुडे। ये ऐसे ही है जैसे अगर हम कभी बात करें जनरली, कोई बीमार हो तो आप बोलेंगे कि इसको डॉक्टर पे ले जाओ, तो यू विल सिंपली से दैट टेक हिम टू अ डॉक्टर। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक डॉक्टर की बात करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे कि टेक हिम टू द डॉक्टर, कि इसे उस डॉक्टर के पास ले जाओ या इसे किसी खास डॉक्टर के पास ले जाओ। तो द डॉक्टर का मतलब हो जाएगा कि आप एक स्पेसिफिक डॉक्टर की बात कर रहे हैं। इफ़ आई एम सेइंग दैट आई एम गोइंग टू द डॉक्टर, आई एम गोइंग टू द शॉप, आई एम गोइंग टू द स्कूल, तो उसका मतलब ये है कि मैं उस मखसूस जगह की बात कर रही हूँ, मैं कोई अलग से जनरली बात नहीं कर रही हूँ, राइट। ओके, नाउ अगेन सम मोर एग्जांपल्स ऑफ जनरल आइडिया एंड स्पेसिफिक आइडिया। इस पे ज़्यादा देखें, मैं फोकस इसीलिए कर रही हूँ और आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि यही एक मेन ट्रिकी चीज़ होती है दा का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। और यहाँ पर हम बात करेंगे प्लेसेस की, जगहों की, कि डिफरेंट प्लेसेस को आप किस तरीके से जनरली भी यूज़ करते हैं और वहाँ पे दा यूज़ नहीं होता, और स्पेसिफिकली जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पे दा यूज़ होता है। तो एग्जांपल्स को देख लेते हैं। डू यू गो टू स्कूल, इट्स अ जनरल क्वेश्चन, क्या तुम स्कूल जाते हो, कोई भी स्कूल, यू नो द पर्सन इज़ नॉट स्पेसिफिक अबाउट। ये एक जनरल आइडिया है कि जैसे हमें बच्चों को हम कहते हैं कि बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, राइट। अगर यूँ कहा जाए कि आई मस्ट अटेंड अ मीटिंग एट द स्कूल टुडे, फॉर एग्जांपल किसी मेरे बच्चे की मीटिंग है स्कूल में, पेरेंट टीचर मीटिंग है, एंड आई हैव टू गो देयर, तो फिर यहाँ पर मैं क्या किसी भी स्कूल की बात कर रही हूँगी? Of course not. Now here I'm talking about the school where my children study, right? तो यहाँ पर मैं एक ख़ास स्कूल की बात कर रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं वो पूरा सेंटेंस एक्सप्लेन करूँ। मैं सिंपली अपने घर में बता सकती हूँ कि आई मस्ट अटेंड अ मीटिंग एट द स्कूल टुडे, दे वुड नो कि मैं किस स्कूल की बात कर रही हूँ, राइट। सो दिस इज स्पेसिफिक। नाउ नंबर 2, जैक्स ब्रदर इज इन प्रिजन। ये एक जनरल सेंस है, जनरल आइडिया है। ही वेंट टू सी हिम इन द प्रिजन। अब यहाँ पे द प्रिजन क्यों हो गया? क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे वो उस मखसूस प्रिजन की बात कर रहा है जहाँ पे उसके भाई को रखा गया है, या जहाँ पे उसका भाई जो है वो प्रिजन में, यू नो ही इज़ kept in the prison, तो यहाँ पे उस prison की बात हो रही है। That's why it's not general, it is talking about a specific prison here. Number 3 is I go to mosque every day. मैं हर रोज़ मस्जिद जाता हूँ। This is a general idea. लेकिन अगर आप यहाँ करें तो यहाँ पे है I want to raise funds for the mosque. अब यहाँ पे अगर कोई पर्सन कुछ फंड्स इकट्ठे करना चाहता है मॉस्क के लिए, तो ऑब्वियसली ही इज़ टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक मॉस्क, राइट। यहाँ पे वो किसी मखसूस मॉस्क की बात कर रहा है, तो यहाँ पे द मॉस्क का वर्ड जो है वो आ जाएगा। नंबर 4, शी वर्क्स एज अ क्लीनर एट हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल में एक क्लीनर की जॉब करती है। अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है मेंशन करने के लिए, जस्ट ये कि वो एक क्लीनर की जॉब करती है हॉस्पिटल में। एंड नंबर 4 का जो सेकंड सेंटेंस है उसको आप देखें तो एक्सक्यूज़ मी, इज़ देयर अ लैब इन द हॉस्पिटल। अब यहाँ पे मैंने द हॉस्पिटल लिखा है, क्यों?
क्योंकि हम किसी मखसूस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी हॉस्पिटल में हैं जैसे, और आप पूछ रहे हैं कि क्या या इस हॉस्पिटल में कोई लैब है, इज़ देयर अ लैब इन द हॉस्पिटल, तो इन दिस हॉस्पिटल की तरह ही हम इन द हॉस्पिटल कर सकते हैं। ठीक है, ये वही मैं आपको जैसे बार बार बोल रही हूँ कि दिस और दैट की तरह हम लोग द को यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस में, तो उसका मतलब ऑलमोस्ट वही निकलता है जो कि आप दिस या दैट के साथ लेते हैं। ओके, यहाँ पे अब मेरे पास एक लिस्ट मैंने बना ली है आपके लिए, बट मैं अभी आपको बेसिक्स पे चूँकि रखना चाह रही हूँ, तो आई डोंट वांट टू मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, सो आई जस्ट स्टिक टू दिस वन हियर, जो कि यहाँ पे अब मेरी लास्ट में ये लिस्ट है जिसमें कि कुछ वर्ड्स आपको नज़र आ रहे होंगे, और इसको मैं थोड़ा सा और आपके करीब कर देती हूँ ताकि आप इसको देख सकें कि हम दा को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो दा को हम यूज़ करते हैं नंबर 1 डायरेक्शंस के साथ। यू विल से द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। ओके, तो हम इसको दा के साथ यूज़ करते हैं। उसके बाद आप देखें आगे तो ओशंस, रिवर्स, सीज, डेजर्ट्स, इनके नेम्स के साथ हम दा यूज़ करते हैं। द इंडियन ओशन, द रेड सी, द सहारा डेजर्ट, दीज आर सम एग्जाम्पल्स हियर। ओके, उसके बाद आगे देखें तो जो नेशनैलिटीज़ होती हैं, नेशनैलिटीज़ के साथ भी आप दा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव हियर द ब्रिटिश, द फ्रेंच, द अरब्स, द अमेरिकन्स, सो एंड सो ऑन। मतलब इसी तरह वो जितनी भी नेशनैलिटीज़ हैं, जब आप किसी कंट्री से रिलेटेड लोगों की बात करते हैं तो वहाँ पे आप दा को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलें तो जितने भी यूनिक नेम्स हैं, यूनिक नेम्स, यूनिक नाउन्स मीन्स वो नेम्स विच आर ओनली वन, तो उनके लिए हम उनके साथ दा लाजमी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव द अर्थ, the sun, the stars, the world, the environment, and there are many more. आगे चलेंगे तो we have here the names of republics, full names of republics, kingdoms, states, इनके साथ भी हम लोग द को यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर इन केस मैं सिंपल अगर मैं पाकिस्तान बोलूँगी तो आई विल से पाकिस्तान, राइट, आई वोंट से द पाकिस्तान, बट इफ़ आई से द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ पे मैंने द को यूज़ किया है। ठीक है, इसी तरीके से यूएस, इफ़ आई से यूएस, तो यहाँ पे मैं सिंपली यूएस लिख दूंगी, लेकिन अगर उसे कंप्लीट लिखेंगे तो बोलेंगे द यूनाइटेड स्टेट्स। इसी तरह अगर हम KSA की बात करें तो सऊदी अरेबिया की बात करें तो द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, तो उससे पहले भी द लगा देंगे। सो व्हेन यू हैव द फुल नेम्स ऑफ किंगडम्स, रिपब्लिक, स्टेट्स, तो वहाँ पे आप द यूज़ करते हैं उससे पहले। ठीक है, कि जब हम स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं यंग, ओल्ड, तो हम बात करते हैं द यंग, द ओल्ड, द पुअर, द रिच। द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब उसमें मुझे साथ में पीपल लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें द यंग पीपल लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें द ओल्ड पीपल लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली कह सकते हैं द यंग शुड गेन एजुकेशन, द यंग शुड टेक केयर ऑफ द ओल्ड, एंड द पुअर शुड नॉट बेग ऑन द स्ट्रीट्स, और द रिच शुड हेल्प द पुअर, द होमलेस नीड आवर अटेंशन। इसके साथ भी लाजमी हम लोग द यूज़ करते हैं, इनको अकेला यूज़ नहीं किया जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही है। अभी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेसन में थोड़ा सा जो रिमेनिंग रह गया है दा का वो भी कंप्लीट करेंगे। वी विल हैव अनदर लेसन ऑन दा, जो हमारा लेसन होगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि कहाँ पे दा को नहीं यूज़ करना है। सो जस्ट प्रैक्टिस एंड इसको गो थ्रू करें, रीड इट, सी इट twice or thrice at least to understand the ideas, to understand the concepts. You can ask me the questions in comments if you want to, and I'll be looking forward for your feedback. So take care of yourselves and Allah Hafiz.